अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लीडर्स, जस्ट थोड़ा सा हम वेट करेंगे, जैसे जो है ना हमारे मेंबर्स दूसरे भी आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह 10 बजकर एग्जैक्टली जो है ना 3-4 मिनट पे या 5 मिनट पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि आज हम सीखेंगे स्लॉट वर्किंग को। क्योंकि हमने मेटाफोर्स को ज्वाइन तो कर लिया, अगर हम मेटाफोर्स की स्लॉट वर्किंग को नहीं समझेंगे तो हमें यहाँ पे काम करने का मजा भी नहीं आएगा और हमें समझ भी कुछ नहीं आएगा। तो हमें स्लॉट वर्किंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने आज जो है ना एक्टिव होके बैठना है, हर चीज को जो है ना समझना है। कैसे जो है ना मैं बता रहा हूँ, क्या चीज बता रहा हूँ, हर चीज को आज आपने जो है ना पिक करना है। तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो है ना मीटिंग को लीव करना। जी लीडर्स, आप इससे कोई भी मुझे बता दे कि मेरी आवाज क्लियर है, और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। काइंडली मुझे बता दीजिएगा दोनों चीजें क्लियर है। आप में से जो है ना कोई भी मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, और इंशाल्लाह जो है ना उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड हो गया। अच्छा, बाकी सब लोग जो है ना वो भी चैट बॉक्स में बता दें कि उनकी तरफ ये आवाज क्लियर है, ताकि जो है ना कोई इश्यू ना बने। आज आपको जो चीजें समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फील्ड में एंटर हुए हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ठीक है, अब एक्टिव होके बैठिएगा सब लोग, यहाँ पे जितने भी बैठे एक्टिव होके बैठिएगा। क्योंकि आज मैं आपको स्लॉट वर्किंग के बारे में बताने वाला हूँ। और माशाल्लाह से कल हमारी सुपरस्टार टीम में 3 ज्वाइनिंग हुई, जो कि इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से अभी हमारे जो है ना सुपरस्टार टीम में काम चलने लग गया, मतलब कि लोग काम करने लग गए हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी ये ज्वाइनिंग्स बढ़ती जाएंगी। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती, तो आप लोग लगे रहें, इंशाल्लाह ज्वाइनिंग आपकी जरूर होंगी। और 10 बजे वाली मीटिंग का हिस्सा जरूर बना करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसमें आपको लर्निंग मिलती है। रात को जो 8:30 बजे वाली होती है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ न्यू पर्सन के लिए होती है ना वो मीटिंग, कि आपने न्यू पर्सन को लेके आना है और उनको बिठाना है, और वहां पे फिर मैं उनको गाइड करता हूँ। होती है ना, ये आप लोगों के सीखने के लिए होती है। आप रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई बात न्यू पिक किया करें, आपको रोजाना बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सुबह 10 बजे वाली मीटिंग जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक हो गया गाइज? और उसके बाद जो है ना आज हम बात करेंगे स्लॉट वर्किंग पे। देखिए, मेटाफोर्स का आपने आगाज तो कर लिया, अब इसमें दो फंक्शन है, ठीक है? S6 और S3, इन दो फंक्शंस को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आई थिंक हमारा जो है ना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो है ना फिर हमारे मेंबर्स जो ज्वाइन हुए होते हैं, और फिर वो जब ज्वाइनिंग करवाते हैं तो कहते हैं सर हमें इसकी अर्निंग नहीं आई, सर हमें इसकी अर्निंग आ रही है। ये मतलब कि वो समझते ही नहीं है और काम पे लग जाते हैं। नहीं, पहले आपने मेटाफोर्स को समझना है कि मेटाफोर्स है क्या। ये जो स्लॉट हमने अपग्रेड किया है, हमने जो लेवल एक्टिवेट किया है, इसकी क्या वर्किंग है, कैसे प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, ये सारी चीजें आपने पहले समझनी है, ठीक है? तो उसके बाद जाके आपने वर्क स्टार्ट करना है। फिर आपको जो है ना वर्क जो आप करोगे उसका आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। तो एक तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग छोटे लेवल पे बैठे हैं, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, कोशिश करें तीसरे चौथे लेवल पे आ जाए। रीजन उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो है ना बड़े लेवल का बड़ा ही प्रॉफिट है। अगर दिन का आप $5 कमा रहे हो, या दिन का आप $20 कमा रहे हो, या $40 कमा रहे हो, काफी फर्क है।
ठीक है, दोनों में काफी फर्क है। अगर आप दिन का 1500 कमा रहे हो या दिन का 6000 कमा रहे हो, तो उसमें काफी फर्क है। तो हमेशा से कहता होता हूँ, देखिए ये आपका बिजनेस है, आपने साथ में सीखना भी है और साथ में कमाना भी है। लेकिन बड़े लेवल का सर बड़ा प्रॉफिट है, मैं हमेशा से कहता होता हूँ और अभी भी कहूंगा। जस्ट छोटी सी आपने इन्वेस्ट करनी है, किसी को आप पैसे नहीं देते, ये आप अपना बिजनेस बनाते हो। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई करियाना स्टोर ओपन करते हैं, तो जो हम सामान रखते हैं वो अपने लिए रखते हैं ताकि हम उसको बेच सकें। ये नहीं कि हम दूसरों के लिए फ्री में रखते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो आप इन्वेस्ट करते हो, आप अपने लेवल अपग्रेड करते हो, अपना जो है ना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप लोग ये कभी भी घबराया ना करो। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, उसके बाद आपको अकाउंट भी ओपन करके दिखाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना एक्टिव होके बैठना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अगर हो सके तो अपनी स्क्रीन को जो है ना रोटेट कर ले, ताकि आपको यहाँ पे हर चीज क्लियर हो जाए। और जरा एक्टिव बैठिएगा, फिर ही आपको समझ आएगा, क्योंकि ये आप पहली बार ले रहे हो S6 और S3 की मीटिंग। तो इसमें आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने यहाँ पे जो है ना फोकस से बैठना है, ताकि आपको हर चीज जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें, अगर हो सके तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है ना प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो पहले तो आप लोग देख सकते हो कि S6 और S3 को, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये है S6 का सर्कल। S6 से यार हमें लग रहा है कि 6 स्लॉट। S6, S का मतलब है स्लॉट और 6 का मतलब है कि 6 सर्कल। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 6 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये S6। ठीक है, ये आप खुद होते हो जब आप अपना लेवल ओपन करोगे। मैं अपनी आईडी का लेवल ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि वहां पे S6 कैसे शो होता है। या आप लोगों ने जो है ना इस मीटिंग के जैसे ही मतलब कि ये मीटिंग एंड हो, आपने अपने लेवल्स को ओपन करके जरूर देखना कि सर ने जो बताया था वो इस तरीके से। अच्छा, इसकी अर्निंग हमें आनी है, इसकी अर्निंग रिसाइकल हो जानी है, हर चीज जो है ना आपने फिर समझनी है। ठीक है, जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी आप प्रोसीजर को समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा और आप कमाने लग जाओगे। तो यहाँ पे टोटल जो है ना आपको 6 सर्कल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक हो गया। S6 का मतलब है 6 सर्कल। ये जो दरमियान वाला सर्कल होता है ना, ये आप खुद होते हो। और उसके बाद जो है ना S3 का आप लोग चेक कर सकते हो कि S3 से लग रहा है कि 3 स्लॉट, ये आप खुद होते हो। और ये साथ में आपकी 3 स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम के, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, पहला प्रोग्राम है टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम। उसमें जो है ना ये दो फंक्शन से हमें अर्निंग आती है। बाकी NFT हो गया, यूनाइट वर्स हो गया, फोर्स कॉइन हो गया, मार्केट प्लेस होगी, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, जो फिलहाल आप जिसमें आपने एंट्री की है, जिसमें आप कमाना चाहते हो, जिसमें आप कमा रहे हो, तो वो है S6 और S3 का प्रोग्राम। अब इसमें कैसे अर्निंग होगी, कैसे जो है ना स्लॉट प्लेसिंग होगी, सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक्टिव होके बैठिएगा। और उसके बाद माइंड में अपने क्वेश्चन जरूर सोच लिया करें। मीटिंग के एंड पे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी कर लूंगा, कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वो पिक करके आपको उसका आंसर कर दूंगा, या मैं रिपीट कर दूंगा आपको समझाने के लिए। अदरवाइज अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं भी आती ना, तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, तो आप उसको रिपीट करके देख लिया करें कि हाँ, यहाँ से हमें समझ नहीं लगी थी, हम इस वीडियो को यहाँ से देख लेते हैं। तो वीडियो में अपलोड ही आपके लिए ही करता हूँ, ताकि आप लोग उसको जो है ना रिपीट करके देख लो, आपको समझ आ जाए। तो ये मेरी वीडियो अपलोड करने का मकसद यही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे टोटल है 12 लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल है 12 लेवल्स। ये आप लोग चेक कर सकते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, मतलब कि इस तरीके से लिखे हुए हैं। और हर नेक्स्ट लेवल पिछले लेवल से डबल प्राइस में है। अब लेवल 1 $5 का है, लेवल 2 $10 का है, लेवल 3 $20 का है, लेवल 4 जो है ना वो $40 का है। मतलब कि हर, मतलब कि नेक्स्ट लेवल जो है ना वो पिछले लेवल से डबल प्राइस में होता है। तो हर लेवल से उतना ही प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने $5 का लेवल एक्टिवेट किया है, तो हमें जो है ना $5 तक ही अर्निंग देख सकता है। लेकिन बार बार दे सकता है, 5 5 5 दे सकता है, लेकिन $5 से $6 नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि बड़े लेवल्स का बड़ा प्रॉफिट है। और अगर $10 वाला लेवल है, तो वो फिर $10 तक ही अर्निंग दे सकता है, लेकिन रिपीट कर सकता है 10 10 डॉलर को। मतलब कि जैसे हमारे 6 सर्कल है ना, तो तीसरे, चौथे और पांचवे की अर्निंग 10 10 डॉलर आएगी। तो अगर $20 वाला लेवल होगा तो $20 आएंगे। अगर $40 वाला लेवल होगा तो $40। अगर आप एक दिन का $40 कमा रहे हो, ₹12,000, तो सर मजा नहीं आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मेहनत सेम ही है, लेवल 1 पे भी वही मेहनत है, लेवल 4 पे भी वही मेहनत है। बस कोशिश आप लोगों ने ये करनी है
आपने बड़े लेवल्स पे काम करना है और यहाँ पे बड़ा कमाना है। बड़ा आप कमाने के लिए अगर आए हो तो यहाँ पे मेहनत करें, ठीक है, स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह आपको अर्निंग भी जरूर होगी। और माइंड में एक चीज आपने कभी भी नहीं सोचनी कि सर ये होगा नहीं, सर ये तो कोई हमारे से लेवल 3 से ज्वाइन ही नहीं करेगा। यार करते हैं लोग, बस आपके अंदर स्किल्स की कमी होती है। स्किल्स भी आपके अंदर आ जाएंगे, बस आपने मीटिंग्स को मिस नहीं करना। यहाँ पे सीखना है, जो चीजें बताऊं उनको पिक करना है। इंशाल्लाह हर चीज आपकी जो है ना क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लेवल्स का आपको जरूर पता लग गई होगा। उसके बाद जो है ना आप लोग ये चेक कर सकते हो कि 8 लेवल जो है ना वो S6 के हैं। ठीक है, 8 लेवल जो है ना वो S6 के हैं। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक और चीज आप लोग चेक कीजिएगा। ये आप लोग चेक कीजिएगा, एक मिनट। यहाँ पे जो है ना आप लोग ये चेक कीजिएगा कि पहला दूसरा है S6 का, और उसके बाद तीसरा जो है ना वो S3 का है। हर पहले 2 लेवल्स मतलब कि S6 के होंगे, फिर S3 का आएगा, फिर 2 लेवल S6 के आएंगे, और फिर नेक्स्ट लेवल जो है ना वो S3 का आएगा। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि तीसरा, छठा, नौवां और 12वां लेवल ये S3 के हैं। और बाकी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां ये S6 के हैं। तो ये मिक्स है लेवल, ठीक है। हर 2 लेवल्स के बाद S3 का लेवल आता है, और S3 में पहले 2 की अर्निंग ही हमें आ जाती है। तो S3 जो है ना ये कमाल का स्लॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अर्निंग कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ऑटो अपग्रेड का भी बटन है, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। आप जो है ना यहाँ पे फोकस से देखिएगा। उससे पहले मैं एक बार क्लियर कर लूं कि आवाज मेरी क्लियर है, ताकि कोई चीज भी यार आप लोगों की रह ना जाए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली मुझे एक बार बता दें कि आवाज मेरी क्लियर है। आप में से कोई पर्सन भी जो है ना चैट बॉक्स में मैसेज कर दे। चलो जी, थैंक यू। अभी जो है ना हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये लेवल 1 आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये लेवल 1 आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आप खुद होते हो, और ये लेवल 1 है $5 का, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आपने पहले पर्सन को डॉलर सेल किए, पहले पर्सन को जो है ना डॉलर्स की मार्केटिंग की, तो ये आप जो है ना खुद होते हो। और साथ में जैसे ही आपने पहले पर्सन को डॉलर की मार्केटिंग की, इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, इसकी अर्निंग रिसाइकल हो जाती है। मतलब कि इसकी अर्निंग किसी को भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको जिसने ज्वाइन करवाया उसको जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आपके अपलाइनर की टीम को जा सकती है, जिसने आपको ज्वाइन किया उसकी और भी टीम होगी, उसको जा सकती है। उसके अपलाइनर के अपलाइनर को जा सकती है, उसके क्रॉस लाइनर को जा सकती है, क्रॉस लाइनर मतलब कि उसके अपलाइनर की टीम को। मतलब कि ये अर्निंग किसी को भी जा सकती है, ठीक है। ये अर्निंग आपको नहीं आएगी। और उसके बाद जैसे ही आपने सेकंड मेंबर को डॉलर सेल किए, इसकी अर्निंग भी आपको नहीं आती। देखिए, इसकी अर्निंग हो जाती है रिसाइकल। बट आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज की कभी भी टेंशन नहीं लेनी। ये स्लॉट जो है ना टेसिक्स का, ये नॉन वर्किंग साइकिल होता है। ये आपको भी किसी की तरफ से आ सकती है, आपके अपलाइनर की तरफ से आ सकती है, आपके क्रॉस लाइनर की तरफ से आ सकती है। तो आप लोगों ने कभी भी घबराना नहीं है कि यार ये हो गया, ये हो गया। ये चीजें छोड़ दे। देखिए, हम भी तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी भी अर्निंग भी किसी को जाती है और किसी की हमें भी आती है। तो यहाँ पे ये चलता रहता है, हमें नॉन वर्किंग इनकम आती है और हमारी किसी को जाती है। कोई मसला नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप जो है ना यहाँ पे थर्ड मेंबर को डॉलर सेल करते हो, सर 5 के $5 आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता कि यार अभी पर्सन जो है ना यहाँ पे मैंने लगाया है तो उसको डॉलर सेल करके तो ये तो बड़ा टाइम लगेगा, ये तो 10-15 मिनट लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसी वक्त जो है ना आपके ट्रस्ट वॉलेट में वो $5 आ जाएंगे, और आप उसका विद इन 1 मिनट विड्रॉ ले सकते हो। जिसने आपको ज्वाइन करवाया आपने उससे रब्ता करना है, और आपको जो है ना वो विड्रॉ ले देगा विद इन 1 सेकेंड। और उसके बाद जैसे ही, बट यहाँ पे अब एक चीज आपने समझनी है, ऑटो अपग्रेड का बटन है, ठीक है। तीसरे मेंबर की अर्निंग आपको $5 फौरन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे जो है ना लेवल 2, यहाँ पे जो है ना लेवल 2 फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एक्टिवेट नहीं है, तो आपका सिर्फ लेवल 1 एक्टिवेट है। फिर क्या होगा कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड का बटन होता है, जैसे ही आप चौथा मेंबर यहाँ पे लगाओगे ना, इसकी अर्निंग यहीं पे होल्ड हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। आपके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आएगी, क्योंकि आपका लेवल जो है ना 2 एक्टिवेट नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये अर्निंग किसी को नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, वहीं सर्कल में पड़ी रहेगी। और जैसे ही आप फिफ्थ मेंबर को यहाँ पे डॉलर सेल करोगे, इन दोनों की अर्निंग मिला के आपका नेक्स्ट लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है। और इसका एक बटन भी होता है, हर चीज आपको तफसील में बताने वाला हूँ, बस फोकस से बैठिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना अगर यहाँ पे जो है ना लेवल टू जो है ना ऑटो अपग्रेड कर लेते हो, मतलब कि लेवल टू अपने से ही आप $10 लगा के अपग्रेड कर लेते हो, कि कहते हो सर मुझे जो है ना खुद अपग्रेड करना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो चौथा और पांचवा सर्कल था ना, इसकी अर्निंग आपको 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी। मतलब कि $5 ये आ गए, $5 वो आ गए। यहाँ पे मतलब कि $15 आप कमा लेते हो सिर्फ और सिर्फ 5% को डॉलर सेल करने से। पाकिस्तान 4500 बनता है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो मतलब कि आप कोशिश करें अपने नेक्स्ट लेवल जो है ना ऑटो अपग्रेड पे लगा के, और नेक्स्ट लेवल ऑटो अपग्रेड कर लें, ताकि आपको तीसरे चौथे और पांचवे की अर्निंग जो है ना आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाए। ठीक है। फिर वो रुके ना, और आपने ऑटो अपग्रेड का बटन कभी भी ऑफ नहीं करना। अच्छा, जैसे ही आप जो है ना छठा मेंबर यहाँ पे लगाते हो, ये आपको नजर आ रहा है, जैसे ही आप छठा मेंबर यहाँ पे लगाते हो, इसकी अर्निंग आपके अपलाइनर को चली जाती है। ठीक है। मतलब कि इसकी अर्निंग नहीं जाती, बट आप जो है ना आपका जो रिसाइकल होता है, आपके जो 6 सर्कल खाली होते हैं, फिर आप अपने अपलाइनर की किसी भी स्लॉट में लग जाते हो। ठीक है। तो वो फिर अगर उसके तीसरी चौथी पांचवी में आप लगोगे, तो उसकी अर्निंग जो है ना आपके अपलाइनर को चली जाएगी। ठीक है। सेम इसी एसिस का आपको पता है कैसे वर्किंग होती है। यहाँ पे समझिएगा, जिसको समझ ना लगे वो यूट्यूब पे जाके इसको दोबारा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन चीजों को पता होना चाहिए। कल को आपकी अगर टीम भी बनेगी, अगर आपके नीचे काम करने वाले भी आएंगे, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात है यार ये चीजें सीखनी है, और उनको भी आप लोगों ने सिखानी है। ठीक है। जैसे ही जो है ना आपका लेवल 2 ओपन होगा, तो पहले दूसरे की अर्निंग नहीं आती, ये S6 का रूल है, ये रिसाइकल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने तीसरे मेंबर को डॉलर सेल किए, तो $10 इसके आपके अकाउंट में आ जाते हैं, विद इन 1 सेकेंड आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका तीसरा लेवल एक्टिवेट नहीं होगा $20 वाला, तो यहाँ पे जैसे ही आप जो है ना फोर्थ मेंबर को डॉलर सेल करोगे, ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप फोर्थ मेंबर को डॉलर सेल करोगे, ये होल्ड हो जाएगा, ये जाएगी किसी को नहीं। $10 यहीं पे होल्ड हो जाएंगे। और जैसे ही आपने फिफ्थ मेंबर को डॉलर सेल किया, इसके भी $10 होल्ड हो जाएंगे, टोटल हो गए $20। और ये $20 वाला लेवल आपका नेक्स्ट जो है ना अपग्रेड हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे $20 वाला खुद ही अपग्रेड करना है, तो आप वो खुद कर सकते हो। फिर ये चौथे और पांचवे की अर्निंग आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी, मतलब कि आपको नुकसान कहीं से भी नहीं होगा। फिर जैसे ही आप छठे मेंबर को डॉलर सेल करोगे, तो इसकी अर्निंग भी रिसाइकल होकर आपके अप्लाइनर के किसी न किसी स्लॉट में लग जाएगी। अब हमें तीसरे लेवल को भी समझना है कि तीसरे लेवल का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे हम देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिएगा गौर करके। तो यहाँ पे ये आप लोग चेक कर सकते हो कि ये है तीसरा लेवल। ठीक है। ये आप लोगों को तीसरा लेवल नजर आ रहा है, और फॉर एग्जांपल आपका चौथा लेवल अपग्रेड नहीं है। मजे की बात मेटाफोर्स में यही है कि आप यहाँ पे मेहनत करके भी ना अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चेक करें कि तीसरा लेवल आपका अपग्रेड है और चौथा लेवल अपग्रेड नहीं है। फिर जैसे ही आपने पहले पर्सन को डॉलर सेल किए, $20 यहीं पे होल्ड हो जाते हैं, जाते किसी को नहीं है, आपके वहीं पे पड़े रहते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपने सेकंड मेंबर को डॉलर सेल किए, इसके भी $20 आपके जो है ना होल्ड हो गए, और आपका नेक्स्ट लेवल जो $40 का है, इसको मिला के वो अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो फिर आपको पूरी जिंदगी जो है ना यहाँ पे अर्निंग मिलती ही रहेगी, पहले दूसरे की। आप चाहे जितनी वर्किंग करें, जितना काम करें, यहाँ पे आपको ये अर्निंग मिलती ही रहेगी। और तीसरे की अर्निंग आपके अपलाइनर को चली जाती है, ये कंफर्म है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट लेवल्स भी इसी तरीके से चलते हैं। और ये आपको आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। काइंडली मुझे ये बता दें चैट बॉक्स में कि इस चीज की आपको समझ लग गई है। उसके बाद फिर आपको ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ करने का नुकसान बताता हूँ, कि अगर आप ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ कर देते हो, तो उससे क्या होता है। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको जो है ना यहाँ तक समझ आ चुकी है। काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, अगर आ गई है तो कह दे सर क्लियर है। चले जी, वैस भाई को क्लियर है। अच्छा, सब जो है ना काइंडली मुझे बता दे एक बार। ओके जी सर, क्लियर है, ठीक हो गया। ओके, गुड हो गया। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है तो वो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वहीं से। लेकिन आप लोगों को समझाना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। बिजनेस विद मेरोज चैनल का नेम है।
तो देखिए कोई अर्निंग नहीं होती मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए चैनल बनाया ताकि वीडियोस जो है ना अपलोड की जाए। जो लोग रह जाते हैं या जो लोग मतलब कि नहीं ले पाते, उनके लिए जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, मतलब कि सीखने के लिए, क्योंकि इंसान सीखता नहीं है तो इंसान जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑटो अपग्रेड का बटन है। ठीक है, ये इस तरीके का आपको नजर आएगा ऑटो अपग्रेड का बटन। ये मैं अभी आपको अकाउंट अपना ओपन करके चेक करवाता हूँ। ये आप लोग चेक कर सकते हो ऑटो अपग्रेड का बटन। अच्छा, जैसे ही फोर्थ और फिफ्थ ये होल्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ सर्कल आपका फिल हुआ है ना, उसके बाद आपने ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ कर दिया, तो ये डॉलर जो है ना आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे, लेकिन 25% टैक्स कटेगा। 25% टैक्स कट जाएगा और आपके $3.75 रह जाएंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपने अपना ऑटो अपग्रेड का बटन बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना। इससे आपको नुकसान होगा और आपकी अर्निंग जो है ना वो कट जाएगी, और फिर आपको नेक्स्ट लेवल भी अपने आप से जो है ना अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ये ऑटो अपग्रेड का बटन कभी भी ऑफ नहीं करना। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ऑटो अपग्रेड का बटन इसी तरीके से ऑन आपने रहने देना है। अच्छा जी, उसके बाद आईडी को ओपन करते हैं। आईडी से भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ आपको समझा देते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को कर लेते हैं ओपन। आपने मीटिंग के बाद जाना है, अपनी आईडी को ओपन करना है। आईडी को ओपन करके जो है ना आप लोगों ने देखने हैं अपने लेवल्स को, अपने लेवल्स को देखना है, और वहां पे जो है ना इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो है ना आईडी हमारी ओपन हो रही है। यहाँ पे आप देखो हमें जो है ना मतलब के लेवल्स नजर आएंगे। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ये वाले लेवल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इन दो पहले दो की अर्निंग हमें नहीं आती। ठीक है, जैसे ये तीसरा लगेगा, इसके $5 हमें आ जाएंगे। जैसे ये चौथा लगेगा, इसके भी हमें $0.5 आ जाएंगे। जैसे ये छठा लगेगा, इसके भी $0.5 हमें आ जाएंगे। तो ये छठे का जो है ना ये रिसाइकल होकर मेरे अप्लाइनर को चले जाएगा, तो ये दोबारा से सर्कल जो है ना खाली हो जाएंगे। अगर मेरा लेवल 2 अपग्रेड नहीं होता, तो फिर जो है ना ये चौथे और पांचवे की अर्निंग जो है ना मिला के ये नेक्स्ट लेवल मेरा अपग्रेड हो जाता। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने से ही लगा के नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करना। अगर आप इस बिजनेस से अच्छा कुछ कमाना चाहते हो, तो अपने बड़े लेवल्स पे आ जाए। लेवल 1 पे कम फायदा यार, मजा नहीं आएगा आपको काम करने का। आज मैं देखता हूँ कई लीडर्स अभी भी लेवल 1 पे बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि सर हमें अर्निंग बहुत कम हो रही है, मजा नहीं आ रहा। तो मजा नहीं आता इसी वजह से, क्योंकि बड़े लेवल्स का बड़ा प्रॉफिट है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बड़े लेवल पे ही काम करना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लेवल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम लेवल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑटो अपग्रेड का एक बटन शो होगा। वो अगर आप ऑफ कर देते हो, तो अगर आपका चौथा मेंबर लगेगा, तो आपको $3.75 आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑटो अपग्रेड का बटन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो ऑटो अपग्रेड। ये आप लोग चेक कर सकते हो। ये अगर आप ऑफ कर देते हो, तो आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं होगा और आपको $3.75 आ जाएंगे। अगर लेवल 2 वाला आप ऑटो अपग्रेड ऑफ करते हो, तो वहां पे हमें $7 आते हैं। वो $10 वाला लेवल है। ठीक है, तो हमें इन चीजों को ख्याल में रखना है, इन चीजों को समझना है, ताकि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हो। मैसेंजर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो मैसेंजर भी मेटाफोर्स ने बनाया है। उसके अलावा आप किसी की भी आईडी सर्च कर सकते हो यूजर सर्च पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना है आईडी पे। ठीक है, यहाँ पे यूजर सर्च पे मेरा नाम चाहे लिख लीजिएगा, आपको मेरी आईडी शो हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख, जैसे मैं महरोज लिखता हूँ, तो आई थिंक मेरी आईडी आ जाएगी, बट मेरी आईडी में ही ओपन है, तो आई थिंक शायद आए ना आए, मतलब कि कोई पता नहीं, बल्कि आ गई है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ये मेरी आईडी शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है ना चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे फॉलोअर्स का भी ऑप्शन है, आप एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हो। यार मुझे बताएं, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं मिलेगा कि आप सोशल मीडिया की तरह एक दूसरे को फॉलो कर सको? तो मजे की बात ये है कि यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड की गई है। आप मैसेंजर पे चैट भी कर सकते हो, आप यूजर सर्च पे आईडी भी सर्च कर सकते हो, और आप अपना नेम भी लिख लीजिएगा। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेम आप लोगों ने कैसे अपना लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा, और अपनी डीपी जरूर लगाइएगा। डीपी लगाने से एक दूसरे की आईडी का पता लगता है, और आपकी डीपी चंद लोग ही देख पाते हैं। ठीक है, आप मैं रोज सर्च करोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो आप लोग ये मेरी आईडी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैसेंजर पे कैसे हम जो है ना चैट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे मैसेंजर पे क्लिक करोगे ना, अगर आप किसी का नेम सर्च करोगे, यहाँ पे किसी की आईडी चेक करोगे, तो आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हो। अब मेरी टीम है, मैं अपनी टीम से भी चैट कर सकता हूँ। मजे की बात ये है।
ये मैसेंजर का मैसेंजर हो गया, और यहाँ पे ये चैट हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आईडी, मतलब कि कैसे अपडेट करनी है, ये हमें प्रोफाइल कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने नाम कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये ओपन होता है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट का इशू है, लेकिन मैं आपको चेक करवा देता हूँ रिलोड करके। यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो कि आईडी मेरी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना एक ऑप्शन आएगा अपडेट इमेज का। ठीक है, तो आपने वो अपनी इमेज लगा लेनी है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा। तो उसके बाद निक नेम, आपने निक नेम के आगे जो है ना अपना नाम लिख लेना है, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अबाउट मी में भी लिख सकते हो, जो जो आपको एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। आपने करना क्या है, थ्री लाइंस पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करना है। और जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे नेम वाला। तो आपने अपना नेम लिख लेना है, जो भी आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें जो है ना समझ आ गई होंगी। तो अपनी आप डीपी भी लगा सकते हो जो आपको लगानी है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को समझिएगा, और अपने टीम वालों को भी प्रोवाइड कीजिएगा कि उनको भी समझ लगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं रात वाले सेशन में, 8:30 बजे वाले सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा बनाइएगा, ताकि आपकी ज़्यादा ज्वाइनिंग हो और आप यहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।